एक बात समझना, एक सज्जन ने कहा कि साहब इसमें गुड़ और चीनी अगर न डालें और मंडी में सड़ा हुआ पपीता, सड़ा हुआ केला जो वो डाल दें तो साइंस तो अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन एक चालाकी है। एक चालाकी क्या है कि आपने कहा यार अभी देखिए मैंने कितना बचाया, ये 200 लीटर जीवामृत अगर वेजिटेबल का फार्मर्स है, 10 एकड़ वेजिटेबल करता है, 200 लीटर जीवामृत और नीम की पत्ती और गोबर और गुड़, मैंने बोला था ना कि मुश्किल से मुश्किल 1000-1200 रुपये खर्च करने के बाद आपका अगर 1 एकड़ में 20,000 रुपये का भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का खर्चा था तो 2 लाख की सेविंग कराया कि नहीं? हाँ कि नहीं? लेकिन हमने अब और बार्गेनिंग शुरू कर दी। क्या साहब, गुड़ ना डालें, मंडी में सड़ा हुआ पपीता फ्री में मिल रहा है, वहां से ले आएंगे, इसमें डाल देंगे तो सुन लेना आप मेरी बात, ये हम सब लोगों की फितरत है। कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन जब भी उससे कह दिया जाएगा भगवान की पूजा तो जगलरी, चोरी चमारी जरूर शुरू करेगा। बताऊं कैसे? अगर आपको यज्ञ कराना हो घर में, पंडित जी ने, आपने घर में, आपकी पत्नी ने घर में कहीं से सलाह हुई कि भाई एक यज्ञ कराया जाए, तो पंडित जी को कंसल्ट किया। हाँ पंडित जी, अरे एक विचार बन रहा था कि घर में यज्ञ करवाना है। हाँ हाँ तो करवा लो। तो पंडित जी आ जाते तो सामग्री बता देते। पंडित जी आए बाइक से, आपको एक कितना बड़ा पर्चा, उसमें लिखा है 12 किलो लकड़ी आम की, 2.5 किलो घी, आधा किलो चावल, 250 ग्राम तिल, रोली, चंदन, सुपारी, नारियल, पान, कपूर, कलावा, लिखा। अब असली बता दूं तस्वीर, आप पहुंचे बनिया की दुकान, वो तो पंडित जी का पर्चा देखते ही समझ गया कि साला बाबूजी वो पूजा है। बोले हाँ। तो अपने छोटू से क्या कहता है, छोटू लंबरदार का सामान बांधो, पूजा वाला घी 2.5 किलो, पूजा वाला चावल, पूजा वाला सुपारी, पूजा वाला तिल, पूजा वाला ये, पूजा वाला ये, पूजा वाला। मैं पूछता हूं व्हाट इज पूजा वाला? अजीब तमाशा है यार इंसान का। यानी सारी चीजें सस्ती हैं। क्या करने जा रहा? भगवान की पूजा करानी थी साहब। भगवान को चूतिया समझते हैं हम लोग। अपना खाओगे तो साला 1000 रुपए किलो का घी, भगवान का घी 250 रुपए किलो। तो मैं जब अपने सुपारी खाने का शौक है तो 800 रुपए किलो सुपारी, भगवान की सुपारी 150 रुपया किलो। हर चीज नकली, हर चीज मिलावटी। कारण क्या है? भगवान की। अच्छा, जैसे मैंने कई बार, मेरे परिचित हैं, वो आ रहे हैं पूजा कराने, हमने कहा यार गुरु घी कहाँ से लाए? बोले वहीं ले लिया था सिपरी बाजार में। क्या सब दिया? सस्ता मिल गया साहब, 240 रुपया। हमने कहा यार महाबेवकूफ हो तुम, भगवान की पूजा और इतना सस्ता। तो क्या कहता बड़े प्रेम से, मैं दावे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान के कुछ अपवादों को छोड़ो सबका यही उत्तर। अब सचान साहब भगवान की तो पूजा आती, उसमें क्या लेना देना यार? तो हमने भगवान को अंधा समझते हो? अच्छा बताइए, ये वाला छल कपट आपका भगवान स्वीकार करेगा? मित्र वो वाली बात मत करिए। आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो भाव है ना, भाव में अपवित्रता आ गई है कि वो पपीता डालने क्या सड़ा हुआ। हमारे साथ तो बहुत किसान है। एक किसान क्या कहता है, सचान साहब वो आपके जीवामृत में बदबू नहीं आ रही है, उसका कलर भी नहीं बन रहा है। हमने कहा क्या किए हो? अब साहब हम लखीमपुर से थे, गन्ने की खेती करते थे, तो आपने कहा था गुड़ डालना, तो हमने कहा नहीं डाले। अब सचान साहब गन्ना पिर रहा था तो रस डाले। हमने कहा कितना? वही 28 किलो।
हमने कहा भाई मेरे, तुम 1 कुंटल जब गन्ने का रस गुड़ बनाते हो तो कै किलो गुड़ बनता है? तो बोला 12 किलो। तो हमने कहा इसमें देना था 28 किलो। हमने कहा ये तो तुम पूरा अगर गन्ने के रस से ही भर देते हैं तब भी 6 किलो गुड़ कम था। बात समझ रहे हैं ना मेरी? एक ग्वालियर का किसान क्या कहता है, सुशांत साहब, ये हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा वीडियो भेजो। तो वीडियो 10 सेकंड के लोग भेजते हैं डंडे से हिलाते हुए। तो मैं उसको देख रहा हूँ, ये साला लाल लाल कलर का क्या, जैसे ये मेरा पीला पीला है, वाइटनेस है, उसका लाल था। हमने कहा गुरु यार इसमें रंग वंग डाले हो क्या, क्योंकि ऐसा तो हमने आज तक देखा नहीं। नहीं सुशांत साहब क्या हुआ, हमारे पड़ोस में एक जलेबी वाला है, वो लाल रंग की जलेबी बनाता है। हाँ तो वो सीरा लाल था। तो हमने कहा हलवाई की दुकान में कहाँ से पहुंच गए यार तुम। तो कह रहा साहब हम तो कुछ दिन के बाद तो चलाते रहते हैं, कुछ दिन के बाद फेंकते ही हैं, क्योंकि एक बार जलेबी अगर सीरे से निकल गई 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, फिर एक स्थिति आती है हमको भी लगता है कि अब निकालना ठीक नहीं, तो उसको मैं फेंकता ही हूँ। तो आप ले जाओ। तो साहब 5 रुपया किलो में दिया था। हमने कहा वेरी गुड। सुन लेना, हम लोग जब भी भगवान की पूजा पर 2 कदम बढ़ाएंगे ना तो चोरी शुरू। आप देवी के दरबार में गए, आपको नारियल, अगर आपकी पत्नी कहे कि नारियल के लड्डू बनाना, जरा 4 नारियल ले आना, तो आप बनिया की दुकान में नारियल रखा रहता ना, नारियल कितने का दिए? बोले बाबूजी 50 का चल रहा है। बोले महंगा दिए यार, अच्छे तो है ना? बोले बिल्कुल बाबूजी, आप देख लो बजा के। तो आप हिला के, पानी बजा बजा के लाते हो ना, हिला के देख लिया, फिर भी बनिया से क्या कह के आते हो? सेठ जी एक बात बता दूं, अगर खराब निकल गया तो भगवान कसम मैं वापस कर जाऊंगा। तो कहता है नहीं बाबूजी खराब नहीं निकले, खराब निकले तो वापस कर जाना। जब आप देवी के दरबार जाते हैं तो नारियल 20 रुपए का सिर्फ मिलता है। आपको पता होता है, आपको पता होता है कि नारियल अच्छा, लेकिन तब भी देवी के दरबार में नारियल। और कहते क्या हो, आज गए थे, हाँ, फिर एक नारियल हमने भी फोड़ा है। बहुत बड़ी बहादुरी का काम किए थे ना, सड़ा हुआ नारियल फोड़ के आओ देवी के दरबार में। और इसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि यार अब क्या करें, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, धर्म कर्म के काम भी बहुत करते हैं, लेकिन परमात्मा पता नहीं भाई सुन ही नहीं रहा है। तुम कद्दू करते हो, तुम दिल से विचार करो कि तुमने उसके लिए क्या किया। तो मैं क्या कहता हूं, यहां भी मेरे बहुत दुश्मन है, धर्म के गुरु बहुत सारे हमसे ज्वेलसी करते। मैं एग्जैक्ट बताता हूं, भगवान ने, जिस व्यक्ति ने भूमि को, गगन को, वायु को, अग्नि को, नीर को भगवान नहीं माना, जिसने धरती में, पानी में, गगन में, आकाश में, सूरज में भगवान नहीं देखा, उसको 7 जन्म लेने के बावजूद भी भगवान नहीं मिलेगा। और सुनना, जिसने जमीन को उर्वर बनाने में, पानी का संरक्षण करने में, खेतों पर, मेड़ पर पेड़ लगाने का काम नहीं किया, वो कितने भी पूजा के आडंबर कर ले, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ज्ञान का सत्य, मतलब सत्य को समझना है। ये पंच महाभूत सत्य है। पंच महाभूत ने जिन जिन जीवों की रचनाएं की वो सब सनातन है, और हमारा धर्म है कि सत्य की, सनातन की सुरक्षा करना। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी पूजा है। अगर जमीन मर गई, बंजर हो गई, पानी नहीं है, जमीन का सूख गया, जलाशय खत्म हो गए, जंगल कट गए, चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, दुनिया के जितने भी धर्म गुरु हैं वो अपने अपने पूरे अनुयायियों को बुला के कह दें कि एक पैर के बल खड़े होकर के जरा गायत्री चालीसा पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो, शिव का जाप करो, और उसके बाद चवन्नी भर पानी, आपको चवन्नी भर भोजन, कोई जितने भी ये आडंबर दे दे बताना। ऐसी बातें करते यार, जो सत्य है ना उसको झुटला के कहां जबरदस्ती भागे फिर रहे हो हैं। अच्छा, अगली बात,
हम तो ये कहते हैं यार हमको भगवान ने बनाया, यही तो मानता है कि हम भगवान के बंदे हैं, पंचमहाभूत से बने हैं, वही हमें पालता है, फिर उसी के घर जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही, ऐसा सब कुछ है ना। अब तो यार आप भगवान बना रहे हो, बोलो। आज तो इंसान भगवान बना रहा है, कागज के, मिट्टी के, पीतल के, या धातु के, तांबे के, खुद का भगवान बना लेते हैं। उस खुद के बनाए हुए भगवान को पूजते हैं। तो भगवान तो बेचारा है, भगवान तो कह रहा है कि गजब आदमी मेरा हो गया यार, जिसको धरती पर मैंने सबसे सुंदर रचना के रूप में अवतरित किया था। जा भाई, मेरी व्यवस्था देखना, मुझे बनाए रखना, मेरे अस्तित्व को जिंदा रखना। वह आज इतना महान हो गया कि भगवान बनाता है, भगवान बेचता है, भगवान खरीदता है। क्लियर कट बोल दूं, जो लोग बना रहे हैं भगवान वो पापी, जो लोग खरीद रहे हैं भगवान वो पापी, जो लोग बेच रहे हैं भगवान वो पापी। धर्म को धंधा बना लिया। भगवान कोई धंधे की वस्तु है? भगवान तो भाव का भूखा है। भगवान बनाया नहीं जा सकता। भगवान तो साक्षात भगवान की गोदी में खेलता हूं यार मैं। भगवान की गोदी में सोता हूं, भगवान की गोदी में खेलता हूं, भगवान के द्वारा दिए गए द्रव्यों से मेरा काम चल रहा है। उस भगवान को, जो भगवान हमको पानी देता है, ऑक्सीजन देता है, भोजन देता है, मैं उसको धता बता रहे हैं, उसको बेवकूफ बता रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और वृंदावन से क्या चले गए साले, वो 5 किलो की 2 किलो की एक मूर्ति ले आए शिव, उनकी श्री कृष्ण की, हैं लड्डू गोपाल, कहीं कितने गोपाल, मतलब कृष्ण के भी 75 रूप बना लिए इस इंसान ने। वो तो कृष्ण एक था, लेकिन उसके भी स्वरूप। वो राजस्थान में एक और कृष्ण है, कौन से, खाटू श्याम, लड्डू श्याम, फलाने श्याम, ढिमाके श्याम। क्या व्हाट इज दिस यार? क्या कृष्ण माने कृष्ण, बस सीधा सीधा कृष्ण माने कृष्ण, राम माने राम, शिव माने शिव। तो शिव ये धरती है। मैंने क्लासरूम में बताया 2 चीजों पर अमल करना। आदि पिता सदाशिव। इस सृष्टि में जो रचनाओं का जो पूरा कुछ दिखता है, उसके पीछे 2 शक्तियां हैं। आदि पिता सदाशिव माने धरती, आदि शक्ति मां दुर्गा माने 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां, एक धरती और 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां और 64 लाख प्रकार के जीव। इन सब का पालन कौन करता है? ये 2, माता और पिता। खेती में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में क्या कहते हैं? भूमि का, फसलों का मैनेजमेंट। अब हम अगर कहें शिव का, मां पार्वती का मैनेजमेंट, तो लोग कहेंगे कहाँ यार, तुम एग्रीकल्चर के आदमी होकर के शिव पार्वती कर। एग्जैक्टली यही है। अब आप उसको सॉइल बोलो या क्रॉप बोलो, मैं उसको कहूंगा शिव और मां पार्वती। फिर अगला विष्णु रहीमन पानी रख के, पानी के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने विभाग में क्या, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी का और मृदा का संरक्षण। ठीक है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं? मृदा का संरक्षण नहीं, मृदा का दोहन, पानी का दोहन, वनस्पतियों का दोहन, बायोडाइवर्सिटी को मार देना, और उसके बाद सोचते हैं खुशियां मिलेगी। ठीक है ना?